Yes, good afternoon, everyone. Today we'll start the postpartum disorders, or we can say the postpartum complications. याद रखो postpartum complications, postpartum disorders and postpartum changes. ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, बट आप याद करो पोस्टपार्टम चेंजेस में मैंने बहुत सारे चेंजेस और फेजेस बताए थे, लेटिंग गो फेज, ऐसा कुछ मैंने फेजेस बताए थे, ठीक है। और पोस्टपार्टम डिसऑर्डर एंड पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस, ये हैं जो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ, जो एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर 3 मेजर आते हैं, आप सिलेबस में भी देख सकते हो। अब पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस करके लिखे, पोस्टपार्टम ब्लू, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब लिखा है। तो विल सी वन बाय वन एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोस्टपार्टम ब्लू। सबसे पहले आप ये जान लो पोस्टपार्टम डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। पोस्टपार्टम डिसऑर्डर्स, या पोस्टपार्टम डिसऑर्डर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इमोशनल, ऑब्वियसली जब हम साइकेट्री की बात करते हैं, जैसे पोस्टपार्टम साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, पोस्टपार्टम में तो बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं, ठीक है। तो पोस्टपार्टम डिसऑर्डर्स में मेन जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस, ओके। तो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हम जहाँ बात करते हैं तो ऑब्वियसली मेंटल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, ठीक है। तो अब जितने भी चीज़ें आज मैं आपको बता रही हूँ, ऑल दैट विल बी रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पर एक वुमेन, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज दैट अराइज ड्यूरिंग द पोस्टपार्टम पीरियड्स आर, फर्स्ट इज पोस्टपार्टम ब्लू। एक वुमेन की जब डिलीवरी होती है, इमीडिएटली आफ्टर फॉलोइंग द डिलीवरी देयर इज अ ह्यूज changes in her life, in her everything, in her daily day-to-day activities, or her daily life, or her living pattern, everything would be changed, okay. So you will see the some of the disorders mother will feel during this period, okay. So first is postpartum blue, that also called the baby blues, okay. Let's see in this what will happen in this postpartum blue. What is this actually, we have to know. The baby blues generally show up by 3 to 4 days, 3 से 4 दिन में दिखता है आफ्टर बर्थ के 3 से 4 दिन बाद, एंड मे लास्ट फॉर फ्यू वीक्स, कुछ वीक्स में वो अपने आप चला जाता है। And what is a sign? 50% of women experience some feeling of overwhelming sadness. कई 50% women को ऐसा फील होता है कि वो overwhelmed sad है, मतलब खुशियों है साथ में, बेबी आया है, डिलीवर्ड हो गया है, गर्ल बॉय जो भी हो, शी इज़ हैप्पी, बट स्टिल समवेयर शी इज़ हैविंग सैडनेस। वो उसको, बिकॉज आई एम द विटनेस स्टूडेंट्स, मैं भी आई एम नॉट टेलिंग कि मुझे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ था, बट आई फेल्ट दैट सैडनेस, क्योंकि हम सी योर लाइफ, अभी जो आप लोग हैं ना अभी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, दैट इज़ वेरी हैप्पी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। बट during the pregnancy also that your life would be very very happy. Some problems you will see, but after the delivery, I don't know, but practically I'll say, professionally I'll say causes कि क्या क्या causes होते हैं, like hormonal changes, और हमारे इंडियन कल्चर, समवेयर आवर कल्चर ऑल्सो अफेक्ट दी, और समवेयर आवर कल्चर ऑल्सो कॉज दिस थिंग्स, मुझे ऐसा लगता है इन एज ए इंडियन कल्चर मैंने देखा है, क्योंकि we are living in the city, okay, in a big city, and our surrounded peoples are also very very educated, and if we go to any hospital, that also is very well established, or understanding hospitals is there, and all the staffs are very, but India में still there are so many villages is there जहाँ there is no education, and people are not aware about the care during the postpartum period, ठीक है। तो ऐसे वुमेन्स जो होते हैं, ऑब्वियसली बॉडी आर सेम, चाहे वो सिटी में हो चाहे गांव के हो, तो बॉडीज आर सेम एंड हार्मोनल चेंजेस विल बी द सेम, बट द केयर इज नॉट एज मच गिवन प्रॉपरली एज कम्पेयर टू सिटी। गांव के लोग हैं, दे आर क्वाइट अनएजुकेटेड, नॉट अवेयर, तो वो लोग उतना केयर और इम्पोर्टेंस एक वुमेन को नहीं दे पाते हैं आफ्टर द डिलीवरी, ठीक है।
See what will happen, 50% of women will feel sadness, कहीं ना कहीं they feel the sadness कि उनकी day to day life है वो थोड़ी change होते हैं. Why it happen I'll teach you. Okay, mood swings होता है कई बार. आप लोग imagine करो, I'm talking about the girls, when you'll have your menses in a month, तो during your periods कुछ कुछ गर्ल्स को लगता होगा मूड स्विंग, इरिटेबिलिटी, कभी कभी होता होगा, अगर इस मंथ नहीं होता अगले होगा, अगले मंथ होगा, बट समवेयर दिस और ड्यूरिंग दिस पीरियड 4 to 5 days some hormonal changes occur in the body. Okay, इसलिए समवेयर हम फील करते हैं, कभी का मूड स्विंग्स होता है, कभी कभी चिल्लाने का मन करता है, कभी किसी को मारने का मन करता है. या इट हैपन्स बिकॉज ऑफ मूड स्विंग्स. ठीक है, सडन क्राइंग एपिसोड्स, मदर को लगता है कि अचानक से वो रोने जैसा उसको लगता है, फील होता है, इरिटेबिलिटी फील होती है, एंग्जाइटी, लोनलीनेस, अकेलापन उसको फील होता है. क्योंकि या दिस ऑल आर नॉट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि केवल ये सब्जेक्टिव लिखा हुआ शब्द है, दिस इज़ एक्चुअली हैपेंड. आज मैं फिर बोलूँगी, इफ़ देयर इज़ एनी योर नेबर इज़ देयर, योर चाची, मामी, भाभी, कोई भी अगर प्रेग्नेंट है या फिर डिलीवर्ड हुआ है इमीडिएटली, तो आप उनसे पूछो, उनको एज ए हेल्थ प्रोफेशनल पूछोगे तभी आपको वो बताएंगे. एज ए रिलेटिव्स पूछोगे तो नहीं बताएंगे, बट एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स आप पूछो, एज ए नर्स आप पूछो, तो डेफिनेटली दे विल टेल योर हर इमोशंस और व्हाट हर फीलिंग्स. ठीक है, तो ये होता है, लोनलीनेस फील होता है. लोनलीनेस इसलिए फील होता है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने बताया था बेबी आया तो एवरीवन विल गिव अटेंशन टू बेबी, एंड वुमेन विल सफ़र विथ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, लाइक मैंने बताया था, पेन इन पेरिनियम with a huge amount of lochia, irritability will be there because of lochia. She will not able to pass the motion properly, she is not getting proper food, only limited food is there, or she is having so much hungry, still she is not getting proper food or sufficient balanced food, or she is in fact she is feeding, she is breastfeeding. So these all things make her very uncomfortable and feel like why it is all happening with me, ऐसा मतलब ऐसी वाली सोच आती है. ठीक है, नेक्स्ट इज फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड लव. ये भी मदर विल फील. फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड लव फॉर द न्यू बॉर्न मे बी accompanied by feeling of helplessness और sadness and anxiety. फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस तो मदर को रहेगा ही, क्योंकि न्यू बॉर्न आया, अपने बेबी को देखेगी तो ऑब्वियसली शी विल फील दी हैप्पीनेस एंड लव, बट accompanied फीलिंग्स ऑफ हेल्पलेसनेस, वो बिकॉज आफ्टर दिस, क्योंकि एक वुमेन जो होती है आफ्टर दी फिज़िकल और मेंटल एक्सर्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी, ऑब्वियसली मदर को फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन होता है, राइट. तो बिकॉज ऑफ दिस फिजिकल एंड मेंटल एक्सर्शन मदर फील लाइक helplessness, क्योंकि she is not able to move here and there, she can't do any work, she completely dependent on the member of the home. So she's this is also one of the reason that mother feel the dependency and sadness and feel like anxious. Okay, let's see what are the causes which create this problem. ठीक है, first is sudden and quick changes in the hormone. The most and very very important cause is the quick changes in the hormone. What will happen immediately during the delivery? क्या होता है, just imagine my words what I'm telling. Today is 4th July, right? Today is 4th July, I think. Yeah, today is 3rd July. Okay, and a woman EDD was in the 5th July. जस्ट इमेजिन 5 जुलाई को उसका EDD है, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, तो उसको शी गेट पेन. शी वॉज एब्सोल्युटली फाइन टिल 2nd of July. Okay, she was very absolutely fine on 2nd of July, but today is 3rd July and her EDD is on 5th July. She was all fine on 3rd July today also, but she get pain on 4th July. Just imagine, huh? Till 3rd July she was absolutely fine, no emotion, no hormonal changes, nothing was there, but for 4th she get quite pain. ठीक है, पेन उसको थोड़ा सा फील हुआ. नाउ हर हार्मोनल चेंजेस गेट स्टार्टेड. मतलब 5 जुलाई शी डिलीवर्ड हर बेबी. 4 जुलाई को उसने पेन लिया,
5th July she get delivered to her baby, and following the delivery woman को ये immediately changes, जैसे ही सोचो 4 5 6 से उसको हो सकता है पोस्टमार्टम ब्लू शुरू हो जाए, क्योंकि क्विक चेंजेस हो रहा है. सोचो ऑन 3rd July पेशेंट वॉज एब्सोल्युटली फाइन, 4th July को उसको डिलीवरी हुआ, 4th July शी वॉज विद द पेन, मतलब हॉर्मोन्स एक्टिवेशन शुरू हो चुका था. ऑन 5th डे शी डिलीवर्ड हर बेबी. ऑन 6th सोचो अगेन हार्मोनल चेंजेस अकर, तो अगेन शी गेट quick changes and sudden changes of hormones, so it influenced somewhere, or it caused the reasons to get the psychological depression. Okay, so these are the causes. Next is the emotional and physical stress of giving birth. Obviously मैंने बताया था mother get the huge amount of physical exertion, कितना pain and that body's contraction, relaxation, this all occur the physical exertion for a mother. And the same as emotional, because mother also with the physical exertion she is having so much emotional or mental activity, that boy होगा कि girl होगा, कि baby healthy होगा कि नहीं, everything would be fine होगा कि नहीं. तो this all happen inside the mother's mental activity. So this emotion and physical stress also give a problem, psychological problems. Okay, next is it may be a response to dependence and low self esteem caused by the exhaustion. जब mother exhaust हो जाती हैं immediately after the delivery. On 5th she delivered her baby. On 6th she was admitted in the hospital, but 7th she relieved from the hospital. 7th को she came to home, but she is not able to do any work because of delivery. ठीक है, she is completely dependent on her house member, husband or mother-in-law, father-in-law, whoever is there. So she feel like she is dependent on someone for everything, either for taking the milk, either for taking a drink of water, everything she is dependent on someone. So this also affect a woman, it also influences self-esteem of a woman. Okay, so these are the causes of this psychological problem. Many new mothers tend to have an increasing sense of anxiety and tension assuming by a new role. अब कई वुमेन ऐसे होते हैं जस्ट लाइक प्राइमरी मदर्स, दे डोंट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ बेबी, हाउ टू मैनेज द पोस्टमार्टम पीरियड, इफ देयर विल बी पेन, इफ देयर इज अ लॉट ऑफ लोकिया विल कम, वन प्राइमरी मदर विल बी सरप्राइज हाउ इट इज़ हैपनिंग, कितना ज़्यादा, इतना क्यों आ रहा है. तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स कोई एक नई वुमेन होती है उसको अडॉप्ट करने में, ये जैसे एंटीनेटल पीरियड में भी उसको बहुत सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल चेंजेस हुआ था ना, तो अडॉप्ट करने में उनको थोड़ा सा दे शाई, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी न्यू रोल. आपको अपने से ज़्यादा टेक केयर बेबी का करना पड़ता है ड्यूरिंग दी पोस्टमार्टम पीरियड, बिकॉज योर बेबी इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू. ठीक है, तो दिस इज़ ए कम्प्लीट ए न्यू रोल फॉर ए मदर. मीन्स अभी तक आप सबके लाडले थे, बट अब आपके लिए आपका बेबी विल बी मोस्ट प्रेशियस. ठीक है, तो आप ही हो जो उसका अच्छे से केयर कर सकते हो, इसीलिए आपका कहीं ना कहीं मेंटल एक्सर्शंस बढ़ जाते हैं. यू आर वेरी कंसर्न टू वन पर्सन. ओके, तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ा देती हैं, इसलिए यू फील लाइक quite anxious. The fatigue and lack of sleep and affect all new mothers only serve to compound the problems. क्या होता है, after so much fatigue, lack of sleep, definitely lack of sleep will be there. Whole the night you will take care of your baby, you will feed your baby, you will get lack of sleeping. It also affect the mothers to serve better, और अच्छे से आप टेक केयर नहीं कर पाओगे, चिड़चिड़ापन रहेगा, आप सोते नहीं तो कैसा लगता है. सेम विल हैपन विद द मदर ऑल्सो. ओके, next here are some helpful tips that you have to teach to patient of postpartum period or with the psychological complication. One will advise a woman to exercise the regular. Definitely this is the one and very very important thing that you have to teach to a woman, that she has take care of her body also, need massage
have exercise regularly, advise women to eat a healthy, well balanced diet, avoid this culture that after immediately after delivery एक woman नहीं खा सकती खाना, avoid these things and I teaching you also. See, still see, I'm a OBG person. I completed my MSc PG on OBG only, and in fact I completed my PhD in OBG also. But still when I was delivered my baby, some people was telling that कि don't give such amount of food, she can't digest, don't give this food, don't give this fruit even. So I was like, or doctor was completely doctor, all the doctors was telling me कि give all the food, no, not an issue, give all the meals, they were telling. But our tradition, I'm telling you now, our tradition is like, don't give this food, can't digest, it would be harmful for the baby. This type of thinkings are still in our India. So these things are making a woman or pushing a woman to inside these psychological disorders. I feel that. Okay, advise women to eat a healthy diet, well balanced diet. A woman needs assurance that sudden cry episode, a woman needs assurance that sudden crying episode are normal. एक woman को आपको अगर ये सारे symptoms दिखते हैं ना, तो will हमारा, this is our duty as a nurse that you teach to a woman कि हाँ, this is just because of hormonal changes. अगर आपको ऐसा लग रहा है suddenly कभी कभार रोने, because I also felt students, I also felt, मैंने भी ये feel किया है. Sometimes I feel like, oh, what is happening with my, what happened to my life, I'm just completely bounded in a room with a small kid. मुझे ऐसा लगता था, because I am working woman. I took leave, my baby was delivered on November 7th, and I took leave from October 11th or 15th, because I am the working woman. I completed complete 9 months and then I took leave लेने के बाद it was very पेनी का, इट वॉज वेरी एग्जॉस्टेड फॉर मी कि स्टे इन होम, घर पे रहना मेरे लिए बहुत एग्जॉस्टेड है. और इमेजिन इफ़ आई एम बाउंडेड, इफ़ आई एम कम्प्लीटली, अगर मुझे ऐसे रूम में रख दिया जाए, एक ही रूम में, इन ए सिंगल रूम विथ ए वन किड, तो डेफिनेटली ए पर्सन विल लाइक पागल हो जाएगा यार वो. ठीक है. सो अलाउ टाइम टू वर्बलाइज फीलिंग्स. एक वुमेन को इस कंडीशन में जो वुमेन रहती है उनके साथ बात करो, मतलब शी नीड्स समवन टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स. आई वॉज इन माई कंडीशन, देर वर माई फ्रेंड, my best friend was there. She was not with me, but she was telephonically, she was with me. I expressed everything to, and even my husband was also there. I expressed, because he is also a man. So I'm not telling, a woman is only the one, she can understand a woman's feeling during this period, during this time, understand. So I spoken to my friend, and make time each day for herself to enjoy. कुछ ऐसा करना है कि वो शी एन्जॉय हर डे, मतलब हर सेल्फ शी एन्जॉय, और उसकी लाइफ को प्रॉपर रखो. जैसे अगर वो पार्लर जाती है तो अलाउ हर, और कॉल ए गर्ल फॉर हर टेक केयर ऑफ or for her beautiness, or so that she can engage in herself also. ऐसा नहीं कि she is only taking care of baby on 24 hours. उसको भी time दो अपने body के लिए, अपने लिए, because after the delivery there is a huge changes in the body structure also ना, तो उसके लिए भी वो anxious रहती है. Make time, join a support group for a new mothers. और कई जो नए हाँ, one more thing I did in my time. मैं बिकॉज देयर इज़ नो वन माई टाइम, आई हैव, मेरे पास केवल मेरा फ़ोन होता था. तो मुझे बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलते थे जिसमें कई ऐसे न्यू मदर्स होती थी मेरे जैसे, वो लोग अपने अपने फीलिंग्स शेयर किए रहते थे, एक स्टोरी जैसे कि वो व्हाट दे फील ड्यूरिंग देयर डिलीवरी टाइम और आफ्टर द डिलीवरी. तो मैं वो पढ़ती थी कि यहाँ सबको ऐसा होता है, या आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक दिस. तो ऐसा मतलब उनको मिलना चाहिए ताकि उनको ऐसा ना लगे कि केवल मेरे साथ हो रहा है. ऐसा सबके साथ ऐसा होता है आफ्टर द डिलीवरी. तो उससे ना थोड़ा सा उनको सपोर्ट मिलता है, मेंटल सपोर्ट मिलता है.
talk with her partner about dividing up the parenting responsibilities, so she don't feel like she is doing everything by herself. This is the very very important thing, that a woman, or that not only the woman, that a parent, I'm telling about it, that a parent need to teach together. क्या होता है, the woman in our India, the woman is only the person who is responsible for taking care of baby. Why? It is not I'm completely, I'm expressing my opinion, I'm completely disagree with this point. एक वुमेन ही नहीं है जो एक बच्चे का ध्यान रखेगी, दी पापा, द फादर इज़ ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनको भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलनी चाहिए। माँ है इसका मतलब ये नहीं कि केवल वही टेक केयर करेगी, फादर ऑल्सो कैन टेक केयर। फादर को भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए जितनी एक मदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। बट I saw same things in our India, that only the woman is taking care of her baby, only woman is feeding, only woman is taking a bath, only woman is taking care of massaging, bathing and potty and all everything only mother is doing. So this is, I'm completely disagree with this. तो ये दिस इज एज अ नर्स वी कैन चेंज अवर इंडिया ट्रेडिशनल, वी कैन चेंज अवर इंडियाज कल्चर इन टूवर्ड्स दी लाइक केयर और समवेयर रिलैक्स मदर। यार मतलब एवरी टाइम वी आर इन्फोर्सिंग मदर फॉर एवरी वर्क, तो दिस इज़ नॉट गुड। ओके, नेक्स्ट इज पोस्टपार्टम ब्लू।